आज हमारे साथ सीकर से सांसद स्वामी सुमेरानंद सरस्वती जी हैं। हम इनसे खासी बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो न्यू इंडिया लाइव के जो दर्शक हैं सभी को नमस्कार। सांसद जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। सांसद जी आप यहाँ पे आज हरियाणा में आए हैं, किस मकसद को लेकर आए हैं? कल रात्रि को ऐलनाबाद जो सिरसा जिले में है, वहाँ पर एक कबीर संप्रदाय के साधु हैं स्वामी जीतवानंद जी महाराज जी। उनके यहाँ वार्षिक सत्संग का कार्यक्रम था। और आज यमुनानगर में हमारे बहुत बड़े सन्यासी थे स्वामी आत्मानंद जी, उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की थी 1922 में। तो आज उसकी स्थापना का कार्यक्रम है। वहाँ बहुत सारे राजनीतिक हस्तियाँ और विद्वान लोग आएंगे। वहाँ मैं कार्यक्रम में जा रहा हूँ। तो बीच में ये आश्रम पड़ता है, शुक्रानाथ जी महाराज का मेरा पुराना संपर्क है। विचार आया कि रात्रि विश्राम यहाँ कर लें। जी आप जैसे इसमें स्वामी जी बने हो, सांसद भी बने हो, सबसे पहले इसमें आप कैसे आए हो कि भाई मैंने भगवा धारण करके और लोगों की सेवा करनी, कैसे मन हुआ? देखिए, हमारे यहाँ एक भ्रांति है कि संत और राजनीति इनका मेल नहीं होता जी। लेकिन आप रामायण काल को देखेंगे तो वहाँ पर महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम और महाराज दशरथ का मार्गदर्शन करते थे। उसके बाद में आप महाभारत काल को देखेंगे तो उसमें भी हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि थे जो राजनीतिक दृष्टि से हमारे ऋषियों का मार्गदर्शन में वो हमारे राजा महाराजाओं का मार्गदर्शन किया करते थे। मनु महाराज थे जिन्होंने राजनीति के सूत्रों को प्रेषित किया। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई संत नहीं आ सकते। आवश्यकता इसी बात की है कि उसमें इस प्रकार की क्वालिफिकेशन हो, योग्यता हो, जो राजनीति की सूझ समझ भी रखता हो। जी, जैसे आप सांसद बने हैं, सांसद के बाद में जैसे लोगों से मिलते हैं, पहले मिलते थे जब आप साधु थे और एक सांसद बनने के बाद में, क्या अंतर है इन दोनों चीजों? नहीं, मैंने कोई अंतर नहीं किया है। मैं मेरे गेट पर कोई गनमैन नहीं रखता हूँ, कोई गार्ड नहीं रखता हूँ, कोई पर्ची सिस्टम नहीं रखता हूँ। लोगों के बीच में बैठता हूँ। लोग आते हैं, कोई एकांत में अलग से मिलना चाहे तो मेरे ऑफिस में उनको बिठाता हूँ। लेकिन अगर सार्वजनिक काम लेके आते हैं तो सबके बीच में बैठ के बात करता हूँ। तो मैंने मेरे ऊपर राजनीति को प्रभावित नहीं होने दिया है। कारण है कि मेरा मूल जो है वो साधु भाव है और मैं साधु भाव से ही पॉलिटिक्स को भी लेता हूँ। जी, जैसे आप साधु में भाव में आए तो उस टाइम पे आप कितने वर्ष के थे और आप क्यों साधु बने? सन्यासी तो मैं कॉलेज पढ़ता था, स्कूल में पढ़ा, तो अध्ययन करने के बाद में कुछ संतों के सानिध्य में आने से ये भाव उत्पन्न हुआ कि हमारी संस्कृति जो है उसकी सुरक्षा जरूरी है। तो वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए, संस्कृत और वेद के प्रचार के लिए मैंने संकल्प किया कि मुझे अपने जीवन के अंदर इस काम को करना है, गृहस्थ में न जाकर के सन्यासी बनना है। तो इसी दृष्टि से मैं आगे बढ़ा हूँ। जी, जैसे सन्यासी बने, लोगों की सेवा करने के लिए सन्यासी बने थे, जैसे राजनीति में आए आप, राजनीति में कहते हैं कि अच्छे लोगों का काम नहीं है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? बस इसी मिथक को तोड़ने के लिए मैं राजनीति में आया। लोगों के मन में ये भाव है कि बिना दारू के, बिना पैसे के, बिना भ्रष्टाचार के राजनीति नहीं चल सकती। मेरे चुनाव में किसी ने मेरे से एक कप चाय भी नहीं मांगा और एक ऐसा व्यक्ति राजनीति में आया जिसका बैंक में बैलेंस भी नहीं था, अकाउंट में मेरा नहीं था। तो ये तो एक मानसिकता है लोगों की, उस मानसिकता को तोड़ना ही जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि माने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आमंत्रित करके, बुला करके कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि मैं इसके लिए तैयार पहले नहीं था, मन नहीं था। परंतु जब ये सोचा कि अगर गंदगी को हटाना है तो उसमें हाथ देना ही पड़ेगा, तो ये आवश्यक है कि ईमानदार तपस्वी लोग राजनीति में आए। जी, आप मानते हैं कि जैसे गंदगी है लेकिन गंदगी को सफाई करने के लिए आगे आना होगा, तो इस गंदगी को सफाई के लिए साधु समाज ही आगे आ रहा है? नहीं, साधु समाज नहीं, हमारे खुद प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7.5 साल से वो प्रधानमंत्री हैं, एक भी मंत्री पर, एक भी सांसद पर एक नए पैसे का आरोप नहीं लगा है। इतनी पारदर्शिता के साथ में उन्होंने इस सिस्टम को चलाया है क्योंकि खुद साफ सुथरे हैं और वो अपेक्षा करते हैं कि मेरे मंत्री, मेरे सांसद भी साफ सुथरे रहें। जी, जैसे आप राजनीति में हैं, राजनीति में रह के निष्पक्षता से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी राजनीति के आदमी के ऊपर हमेशा सवाल उठता रहता है। आप पर अभी तक कोई ऐसा सवाल उठा? देखिए, सवाल तो स्वाभाविक बात है, विपक्ष का काम प्रश्न उठाना है जी। लेकिन सवाल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं राजनीतिक, एक होते हैं चारित्रिक। तो चारित्रिक दृष्टि से तो मेरी तो किताब खुला जीवन है जी। तो आज तक कोई ऐसी बात आई नहीं। पॉलिटिकल दृष्टिकोण से जरूर विपक्ष के लोग कहेंगे,
और पब्लिक की भी अपेक्षा होती है साहब ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये ना, उसको हम बुरा नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि लोगों की अपेक्षाओं पर पूरा उतरना चाहिए। जी, जैसे एक सन्यासी पे सवाल उठते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज सामने आती है कि वे सन्यासी हैं, ये जो कहेंगे उस बिल्कुल जैसे जो भगवान का जो संदेश होता है वही संदेश होता है, और एक सन्यासी पे सवाल उठने लग जाते हैं, तो उसमें रूप को आप कैसे देखते नहीं, हैं? मैं तो स्पष्ट है मेरे पास लोग काम लेकर के आते हैं, होने वाला है तो यस, नहीं होने वाला तो नो। और उसका कारण भी है कि एक बार तो आदमी थोड़ा सा नाराज होता है, लेकिन बाद में वो बैठते हैं। तो अब एक मिथक बन गया मेरे लिए कि स्वामी सुमेधानंद जी गलत बात की हाँ नहीं भरते हैं, वो हमेशा होने वाले काम की हाँ भरते हैं। उससे मुझे सुख का अनुभव हुआ है। मेरी लोकसभा में मेरे सारे एमपी कांग्रेस के, राज कांग्रेस का, इसके बावजूद पब्लिक ने मुझे 3 लाख वोटों से जिताया। उसका यही कारण था कि मैंने झूठे झांसे कभी नहीं दिए। जी, जो सन्यासी जो लोग इसमें राजनीति में आ रहे हैं, लोगों की ये भी मिथ्या है कि सारे जो गृहस्थ लोग नहीं हैं वो राजनीति में आ रहे हैं, इनके ना घर है ना बाहर है, ये लोगों की इसी प्रकार से सुन ही नहीं पाते, इनका कुछ भाई इनको गृहस्थ के बारे में पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। नहीं, ये राजनीति गृहस्थ नहीं है। राजनीति तो व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को जिस आदमी के पास नॉलेज है, अध्ययन है, अनुभव है, वो अच्छा चला सकता है। और ये कई बार कहते हैं साहब जो घर नहीं चला सकते, जब महाराज इतना बड़ा डेरा चला सकते हैं, इतने बड़े आश्रम चला सकते हैं, तो राज क्यों नहीं चल सकता? व्यवस्था, मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात होती है। मैनेजमेंट के लिए शादी जरूरी नहीं है, बल्कि मैं आपको सैकड़ों गृहस्थियों को जानता हूं जिनकी शादियां टूट रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो न तो गृहस्थ बुरा है न साधुपना बुरा है, आवश्यकता तो मैनेजमेंट और नॉलेज की है। तो जिसके पास नॉलेज है वो सब चला सकता है। जी, जब से इस बागडोर ये सन्यासियों के हाथों में बागडोर आई है, महंगाई ऊपर जाती जा रही है, इसका मीटर बहुत ऊपर जा चुका है महंगाई का, ये क्यों नहीं कम हो रही है? नहीं, इसमें आप देखिए, महंगाई का संबंध न तो सन्यासी से है न किसी और व्यक्ति से है। महंगाई का संबंध अंतर्राष्ट्रीय धरातल के ऊपर है। जैसे अभी पेट्रोल डीजल की बात होती है, जी, आज यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है, बहुत सारा तेल डीजल जो है वो यूक्रेन अनेक देशों को देता था। अभी आप जो को ले लीजिए, जी, जो 1200 रुपये 1300 रुपये बिकता था वो 3000 रुपये बिक रहा है। कारण क्या है जी, भाई? जो भी बाबा जी खा गए क्या? जी, एक मिनट जी, देखिए, जी, कारण क्या है कि सबसे अधिक जो यूक्रेन में पैदा होता था वो वहां नष्ट हो गया। जी, उसके बाद में दूसरा देश भारत है, फिर पाकिस्तान है, ये देश हैं। तो जिस चीज का अभाव होता है उसका भाव बढ़ता है। जी, तो एक स्वाभाविक बात है, ये सिद्धांत है अर्थशास्त्र का कि कमी होगी तो भाव बढ़ेंगे। जी। अब दूसरी बात मैं कहता हूँ, चारा ही ले लीजिए। जो चारा पिछली बार 450 रुपये बिकता था, इस बार 1000 रुपये कुंटल बिका है, तो चारा भी बाबा जी खा गए क्या? तो ये तो सोचना पड़ेगा अपने को, जिस चीज की कमी होगी उसके भाव बढ़ेंगे। जी, जो रसोई में गृहिणी है, काम करती हैं, हमारे लिए खाना बनाती हैं सारा दिन, वो भी यही कहती हैं कि भाई बागडोर देश में ऐसे लोगों के हाथ में चलेगी जिनका परिवार नहीं है और वो परिवार के बारे में नहीं समझते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं कि हम सब समझते हैं, जी, और बल्कि जो लोग जहां जिन स्टेट्स के अंदर, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, वहाँ सारे प्रदेश के सिस्टम को सुधार दिया। जो प्रदेश विकास का कोई नाम नहीं था, आज वहाँ विकास हो रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई साधु सन्यासी। मैं बता रहा हूँ आपको कि मैनेजमेंट एक नॉलेज है, एक योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, और वो जिसके पास है वो उसको ठीक चलाएगा। थैंक यू। जी, आखिरी संदेश, आप सन्यासी हैं, क्या संदेश देना चाहोगे कि जो युवा आज नशे की तरफ जा रहे हैं और ये दादा काला पीर की तरफ से एक नशे की बड़ी मुहिम छेड़े हुए है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पूरा देश चिंतित है। पंजाब जैसा प्रदेश जो सीमांत प्रदेश है, और उस प्रदेश में जहाँ के युवा खेल के क्षेत्र में, सेना के अंदर, सब में अग्रणी रहा करते थे, आज वो पंजाब नशे से जूझ रहा है। यही स्थिति हरियाणा की है। हरियाणा पंजाब से लगता प्रदेश है। आज नौजवानों में गांजा, अफीम, स्मैक, हीरोइन, शराब, ये जो नशे पड़ते जा रहे हैं, नशा व्यक्ति को खोखला कर देता है। न उसमें बौद्धिक ज्ञान रहता है, न उसमें शारीरिक ताकत रहती है। इसलिए नशा मनुष्य के जीवन की सबसे खतरनाक चीज है, उसको छोड़ना चाहिए। और महाराज सुखरायनाथ जी ने जो एक अभियान चलाया है नशा मुक्ति का, वो देश हित में है, राष्ट्र हित में है। जब मेरे नौजवान ही नहीं होंगे तो बॉर्डर पर रखवाली कौन करेगा, देश की सेवा कौन करेगा? और युवा खत्म हो रहा है, तो इसलिए राष्ट्र को बचाना है तो युवाओं को बचाओ, और युवा तभी बचेंगे जो युवा नशा मुक्त होंगे। जी, जी, ये थे हमारे साथ सांसद, शीसर से सांसद। इन्होंने साफ कहा है कि युवाओं को बचाना है, जब युवा नशा मुक्त होंगे तो
ये देश अच्छी प्रकार से चल पाएगा। इन्होंने राजनीति के भी अलग अलग अपने जो पहलू हैं उनसे बताया है कि वो जो राजनीति में आए हैं वो गंदगी साफ करने के लिए आए हैं और वो इस गंदगी को साफ कर ही दम लेंगे। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान।